हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर नंबर 3 और उसमें हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 3.2। निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जिसमें हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कर चुके हैं और अब हम पाँचवें प्रश्न पे आ रहे हैं। ठीक है, √2x + √3y बराबर 0, √3x - √8y बराबर 0। इस प्रश्न को हमें सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ओके, मैं प्रश्न लिख लेता हूँ। प्रश्न नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। जो कहा क्या दे रखा है, तुम्हें दे रखा है √2x + √3y बराबर 0। फिर दे रखा है तुम्हें √3x - √8y बराबर 0। ये तुम्हें दे रखा है। ठीक है, अब इन प्रश्न को सोल्व करने से पहले हमें रूट की जानकारी होनी चाहिए। रूट की जानकारी में मैं तुम्हें दो बातें बता देता हूँ कि सपोज कभी अगर तुम्हें ऐसा लिखा है, जैसे √2 गुणा √2 करोगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा, सिंपल आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना, √2 ये और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा ना, जब 2 बार गुणा होता है तो ये से, तो ये और ये कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। किसी ने लिखा √5 × √5, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 5। ठीक है, पहली बात क्लियर। तो ये अपन ने पहली बात सीख ली। ठीक है, और दूसरी बात क्या सीखनी है इसमें अपने को, दूसरी बात हमें सीखनी है कि कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, मान के चलो वो दे रखा है तुम्हें 9 दे रखा है। ठीक है, 9 दे रखा है, तो ये जब भी अगर रूट के अंदर चला जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग करोगे तो इसका कितना 81। चाहे 9 लिखो चाहे रूट के अंदर 81 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, किसी ने लिखा 2, किसी ने 2 लिखा, तो अंडर रूट में वो अंदर में कितना चला जाएगा 4, है ना, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। किसी ने लिखा सपोज 8, ठीक है, क्या लिखा, किसी ने लिखा सपोज ये 8, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √8 को मैं लिख सकता हूँ, अंदर रूट तो चल नहीं दो, अंदर 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2, 4 × 2 लिख ही सकता हूँ। अब ये जो रूट होता है ना, वो रूट दोनों पे जाता है, गुणा हो रहा है तो ये रूट इस पर भी जाएगा और रूट इस पर भी जाएगा, मतलब कि ये रूट 4 पे भी है और ये रूट 2 पर भी है, ऐसा। अब हमें पता है √4 का उत्तर तो कितना होता है, 2 होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2, और ये √2 ही है, ये √2 ही है ना। तो अपन ने इसको क्या लिख दिया था, √8 जो था उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, ये बात हमें क्लियर पता पड़ गई, √8 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा नंबर हुआ उसको अपन अंदर तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर अपने को 20 तक हमें वर्ग याद रखने हैं, किसका अंडर रूट क्या होता है और किसका वर्ग क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी वर्ग की जो मैंने तुम्हें बताई। अब अपन अपने सवाल पे आते हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को सॉल्व करना। तो सबसे पहले अपन क्या करते थे, एक समीकरण उठाते थे, कौन सी भी उसको उठाइए। ठीक है, सपोज मैं ऊपर वाली उठाता हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है यहाँ पे आपको, √2x + √3y बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे इस √3y को मैं उधर लेके जाऊँगा, बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का √3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया √2x, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो दे रखा है -√3y, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई। इस x का मान, ठीक है, x का मान मैं क्या लिख दूंगा, x का मान समीकरण ठीक है, मान लेते हैं इसको समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो समीकरण नंबर 2 है, या मैंने √3 की जगह √3 लिखा, इस x की जगह पे x का मान इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। x का मान कितना है अपने, -√3/2y, ये मेरे x का मान हो गया, -√8, और पीछे क्या है, y बराबर 0। अब पूरे समीकरण में देखिए आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखेगा, है ना, वेरिएबल मतलब जो चार है वो x और y दोनों नहीं दिखेंगे सिर्फ, है ना, या तो x या y, तो y दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए ये माइनस से माइनस गुणा हो रहा है ना, इसमें से ये माइनस हो नहीं रहा है, माइनस की संख्या प्लस की संख्या गुणा होगी तो क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। और √3 गुणा √3 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी सीखा अपन ने जस्ट, यहाँ पीछे y आ जाएगा और नीचे में क्या चल रहा है, 2। ठीक है, यह माइनस। अच्छा, इस √8 को भी अभी अपन ने जस्ट सीखा, क्या बनने वाला है, 2√2 बनने वाला है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 2√2, और ये पीछे y है और ये बराबर में 0। इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 होता ही है, हमेशा मैंने बता रखा है। अब इसको क्या एलसीएम अपन इसको सोल्व करते हैं, वैसे दोनों को क्या करो, इस तरीके की जो माइनस आ जाए उसको इन दोनों को, ये 2 × 1 किया तो 2, फिर 1 × ये पूरा किया तो माइनस का 3y आएगा, माइनस फिर ये गुणा ये करेंगे। ठीक है, ये 2 और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
ये दो इससे ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है। और ये पीछे √2 बाकी है और यहाँ पे कितना आ जाएगा पीछे 4 बराबर 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इस 2 को मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0 × 2 हो जाएगा, 0 × 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -3y और -4 4 2 और ये y, मैं y को कॉमन ले लूँगा, ये y को अपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया -3 हो गया और यहाँ पे हो गया -4√2 बराबर 0 × 2 करूँगा 0 होने वाला है। अच्छा ये y के साथ में ये पूरा जो नंबर है वो है ना ब्रैकेट के अंदर कोई मान के लो ये कोई एक नंबर होगा, सॉल्व करूँगा तो ये पूरा नंबर इसके साथ गुणा हो रहा है तो उधर जाएगा तो भाग के अंदर, और 0 के भाग में कुछ भी जाएगा तो y की वैल्यू क्या आने वाली है 0 ही आने वाली, मतलब 0 बटा ये पूरा नंबर चला जाएगा ना -3 4, ये 0 के बटे में कुछ भी जाएगा तो आंसर कितना आने वाला है 0 आने वाला है। यानी कि अपने पास y की वैल्यू आ गई कितनी 0, y की वैल्यू आ गई 0। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रख लो, चाहो आप यहाँ पे रखो, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, किस में भी रखो, है ना, मैंने बार बार बताया। तो मैं करता हूँ y का मान जो कि कितना है y बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। किस में रखने पर, इसमें रखने पर x बराबर -3/2 y में रखने पर तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पे अपन x बराबर -√3 है, ये नीचे 2 ही है, y की जगह पे मेरे को क्या रखना है 0। अभी 0 रखा मतलब इससे गुणा हो रहा है, ठीक है, ये y इसके साथ में ये मतलब इससे गुणा हो रहा है, यहाँ पे इससे 0 × ये करूँगा तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 0 और y का मान भी कितना आ गया 0, ठीक है। ओके, आगे बात समझ में, थैंक यू बच्चों।